नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं BCEC बोर्ड की तरफ से कि दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया है। आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका फर्स्ट राउंड का जो है कि डेट कब होगा और सेकेंड राउंड का डेट कौन सा होगा, तो इसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। और आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए इंस्टीट्यूट जाएंगे तो आपको वहाँ पे कौन कौन सा ऑफिशियली तरीके से यहाँ पे जो है कि जारी कर दिया गया, कौन कौन सा आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यह जो है कि ऑफिशियली लेटर जो है कि दोस्तों यह 6 अगस्त को जारी कर दिया गया है। और इसमें जो है कि दोस्तों सबसे पहला में यहाँ पे रखा गया है कि रैंक कार्ड तो आप लोगों को दोस्तों डाउनलोड कर लिया कि यहाँ के रैंक कार्ड प्राप्त करने के लिए बोला गया है रोल के माध्यम से। और बी में है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। अब जो होगा, अब नेक्स्ट जो स्टेप होगी वह है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की होगी और काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। तो अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ ITI CAT 2022 पर क्लिक करें और तत्पश्चात ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए एक वहाँ पे रजिस्ट्रेशन और आपको चॉइस भरने हेतु क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन पर लिंक करके आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए गए सूचनाओं का प्रविष्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अब आगे नेक्स्ट जो है कि रजिस्ट्रेशन करके आपको वहाँ पे चॉइस फिलिंग करना है, आपको वहाँ पे पोर्टल पे जा करके। और आगे नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वह है रजिस्ट्रेशन उपरांत जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके उपरांत अपने यूजर ID और पासवर्ड के माध्यम से अकाउंट को लॉगिन कर अपनी प्राथमिकता अनुसार अधिक से अधिक इंस्टीट्यूट एवं ट्रेड्स का चॉइस करेंगे। तो चॉइस आप कैसे करेंगे इसके लिए भी एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। आपको उसमें जब आप देख लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से चॉइस फिलिंग होती है। आपको दोस्तों आपका रैंक यदि मान लिया जाए कि आपका रैंक 500 है, जनरल की बात करते हैं, आपका रैंक यदि 500 है तो यहाँ पे कहा गया अधिक से अधिक इंस्टीट्यूट एवं ट्रेड्स का चॉइस करें। दोस्तों यह भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो ITI में जो एडमिशन होगा, आप जिस ज़िले में हैं उसी ज़िले में आपका उस ज़िले के अंतर्गत जितने भी ITI हैं, सरकारी ITI हैं, उसी में आपका एडमिशन होगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि आप अधिक से अधिक करें, क्योंकि आपका यदि रैंक ज़्यादा रहता है तो आपको कोई ना कोई ट्रेड आपको अवश्य मिलेगा उसमें। यदि आप चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे तो आपका उसमें चॉइस में रहेगा। तो यदि आप अधिक से अधिक नहीं करेंगे तो आपका उसके अंतर्गत नहीं हो पाएगा। तो चॉइस फिलिंग के अंतर्गत जो है कि आपके ज़िले के अंतर्गत जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें से आपको जो जो ट्रेड अच्छे लग रहे हैं तो उसमें से आपका उसमें चॉइस फिलिंग कर लेना है। और उसके उपरांत जो है चॉइस भरने के उपरांत अभ्यर्थी को अंतिम तिथि तक आप उसमें चॉइस को एडिट कर सकते हैं। जब आपका अंतिम तिथि तक, अंतिम डेट जो आपको आगे बताएंगे कि अंतिम डेट क्या है, आप उसमें अंतिम डेट तक जो है कि इसको एडिट कर पाएंगे। और शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा भरे गए चॉइस से अगर संतुष्ट हैं, यदि आपने जो चॉइस फिलिंग की है उससे आप अगर संतुष्ट हैं तो चॉइस को लॉक कर देना है। मान लिया जाए कि आपने फर्स्ट नंबर पे रखा है इलेक्ट्रिशियन, तो आपको मान लिया जाए कि आपको 100 से 200 के अंतर्गत, यदि जनरल की बात करते हैं 100 से 200 के अंतर्गत यदि आपका रैंक है तो आपके चांसेस बनते हैं कि आपको इलेक्ट्रिशियन या फिटर मिल जाए, 2 ईयर वाला जो ट्रेड है। तो यदि आपको इतना 100 के अंदर है आपका रैंक तो आपको मिल ही जाना चाहिए। तो यदि आप उससे संतुष्ट हैं तो चॉइस को लॉक कर सकते हैं। अगर अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना चॉइस लॉक नहीं करते हैं, आपका अंतिम डेट जो होगा उस समय तक आप चॉइस को लॉक नहीं करते हैं, तो चॉइस निर्धारित अंतिम तिथि तुरंत होने के बाद वह स्वतः लॉक हो जाएगा। आप लॉक यदि नहीं करते हैं तो आप जो है कि अंतिम तिथि के बाद वह स्वतः लॉक हो जाएगा। चॉइस लॉकिंग उपरांत चॉइस में किसी भी प्रकार का बदलाव का प्रावधान नहीं होगा। आप यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तों कि यदि आपको चॉइस में किसी तरह का बदलाव करना है तो अंतिम तिथि से पहले आप उसमें चॉइस में एडिट कर पाएंगे अपने तरीके से। आपको फिर से उसको भर लेना है, अच्छी तरीके से एडिट कर लेना है। जब आप चॉइस जब उसका डेट जब ख़त्म होगा तो उसमें किसी तरह का लॉक नहीं होगा, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हो पाएगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और इसमें कहा गया है चॉइसेस का प्रिंट आउट निकाल कर भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेना। और आपने जो चॉइस फिलिंग करके लॉक कर दिया उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। और अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा दोस्तों वह उसमें कहा गया है, आपको यह भी ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस लॉकिंग और अनलॉकिंग की प्रक्रिया OTP ऑथेंटिकेशन के माध्यम से की जाएगी, जिसे अभ्यर्थी के पंजीकृत रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर आपके OTP जो होगा, रजिस्टर्ड ईमेल ID और
मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप ऑनलाइन करते वक्त जो मोबाइल नंबर दिए थे उसी में आपका OTP जाएगा। तो अब नेक्स्ट आगे जो आप करेंगे ऑनलाइन काउंसलिंग है, तो रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया हो चुकी है वन टाइम के लिए, एक ही बार होगी दोस्तों। यह चॉइस फिलिंग एक ही बार होगी, आप दोबारा इसमें नहीं कर पाएंगे जब आपका डेट खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे यदि कहा गया है यदि फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं अथवा रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी को अगले चक्र की अगले राउंड की जो होगी अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा अगले राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग है, तो दोबारा रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। अगले राउंड के लिए चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। तो अब आप सेकेंड राउंड में जो फिर डेट जारी किया जाएगा उसके लिए आप उसके भरोसे नहीं बैठना है। तो फर्स्ट राउंड में ही जो भी डेट जारी कर दिया गया है कि चॉइस फिलिंग करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करके रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग करके लॉक कर देना है। चाहे आपका फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट लेटर आए या सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट लेटर आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप कहा गया रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, तो वैसे अब अगले चक्र की जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन का दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं कि कौन सी प्रक्रिया है। इसके 4 नंबर पे अंतिम रूप से भरे गए चॉइस की लिस्ट जो है सीट अलॉटमेंट से पूर्व अभ्यर्थी के पंजीकृत ईमेल आईडी पर ईमेल के माध्यम से भेज दी जाएगी। यह भी आपको ध्यान रखना है, आपको जो है कि सीट अलॉटमेंट जो है आपके ईमेल आईडी पर भी भेजी जाएगी। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित अंतिम तिथि तक चॉइस फिलिंग किया है के आधार पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। आपने जो चॉइस फिलिंग किया है उसी के आधार पर आपको सीट दिया जाएगा। इसलिए वहाँ पे पहले कहा गया कि आप अधिक से अधिक इंस्टीट्यूट में अधिक से अधिक चॉइस फिलिंग करें, आप अपने अधिक से अधिक ट्रेड को उसमें चयन करें। उसमें कोई दिक्कत की कोई उसमें नहीं है कि आप इतना ही ट्रेड का चयन कर सकते हैं, तो आप अधिक से अधिक करके रखिएगा, ताकि यहाँ पे कहा गया कि पूरी तरह आप जो चॉइस फिलिंग किए हैं उसी के आधार पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब आगे की बात करते हैं। अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन रिजल्ट देखने हेतु निर्धारित तिथि से अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। आपको अपना सीट आवंटन का रिजल्ट देख सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी ट्रेड से संतुष्ट नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि संस्थान एवं ट्रेड से संबंधित नहीं है, प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने के क्रम में अगले राउंड के लिए अपग्रेडिंग हेतु अपनी इच्छा व्यक्त करें। अगर कोई अभ्यर्थी अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडिंग है तो अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं, तो उन्हें अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। मान लिया जाए कि आपको दोस्तों फर्स्ट राउंड में आपका जो है कि अलॉटमेंट लेटर आया, आप उसमें से संस्थान से यहाँ के कहा गया ट्रेड से संतुष्ट नहीं है और संस्थान से संतुष्ट नहीं है, तो आप वहाँ पे अपग्रेडिंग कर सकते हैं। अपग्रेडिंग जब आप कर देंगे तो आपको अगले राउंड के लिए अगले राउंड में आपका भी सीट अलॉटमेंट आएगा। अगले राउंड में आपको कौन सा ट्रेड मिला किस इंस्टीट्यूट में, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि अपग्रेडिंग आप उससे संतुष्ट नहीं तो आप अपग्रेडिंग कर सकते हैं। 7 नंबर पे है आवंटित अभ्यर्थी डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन हेतु रिपोर्टिंग नोडल सेंटर का नाम एवं तिथि अंकित रहेगा। जब आपका जहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर जब डाउनलोड होगा तो वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग टाइम और नोडल सेंटर का नाम वहाँ पे तिथि अंकित होगा। आपको वहाँ पर जा कर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एडमिशन हेतु वहाँ पे आपका सारा प्रोसेस होगा वहाँ पे जा कर के, तो आपको वहाँ जाना है। आपको यह भी जब आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आएगा तो उसमें आपको यह भी ध्यान रखना है। और कहा गया यहाँ पे अगर कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश निर्धारित समय तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, आपका जो फर्स्ट राउंड में मान लिया जाए कि आपका नाम फर्स्ट राउंड में आया और आपका उस तिथि पे जा कर के आप उस इंस्टीट्यूट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, तो वैसे सभी आवंटित अभ्यर्थियों को अगले राउंड के लिए अयोग्य मानते हुए आवंटित सीट को रिक्त मान लिया जाएगा। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किए हैं तो आपके उस सीट को जो है कि रिक्त मान लिया जाएगा। और कहा गया है और वे आगे की काउंसलिंग हेतु भी अयोग्य हो जाएंगे। तो आप समझेंगे कि मैंने तो इसमें नहीं कराया, सेकेंड राउंड में मेरा नाम आएगा, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आप फर्स्ट राउंड में ही जाकर के वहाँ पे काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो भी प्रोसेस है आप वहाँ पे जा कर के कर लीजिए। आगे की जो है कि सेकेंड राउंड की जाएगी उसमें आपको जो है कि नहीं मिलेगा सीट यदि आप नहीं कराते हैं फर्स्ट राउंड में। तो यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर किया गया है।
परंतु अगर फर्स्ट राउंड में किसी अभ्यर्थी की सीट आवंटन नहीं होता है तो अगले राउंड का इंतजार करें। यह भी आप ध्यान रखना है, आपको जो है कि धैर्य रखना है कि यदि आपका फर्स्ट राउंड में किसी स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड में उसका नाम नहीं आता है, फर्स्ट राउंड में उसका सीट अलॉटमेंट लेटर जो है नहीं आएगा, नहीं डाउनलोड हो पाएगा, तो आप अगले राउंड का इंतजार करेंगे। सेकेंड राउंड में जब आएगा तो आपका नाम आएगा, सीट अलॉटमेंट आपका डाउनलोड होने लगेगा। तो आप यहाँ पे अब जो है कि महत्वपूर्ण डेट के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। टाइम शेड्यूल जो यहाँ पे दिया गया है, सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट। यहाँ पे आप सीट मैट्रिक का पोस्टिंग एक दिया गया है कि आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं तो उस ज़िले में कितने कितने कौन कौन से सरकारी आईटीआई हैं और उसमें कौन कौन से ट्रेड्स के कितने सीट हैं, तो आप उसमें और किस किस कैटेगरी में कितने सीट हैं आप यहाँ पे आसानी से देख पाएंगे। उसकी भी एक वीडियो आएगी, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, वो भी आपको आसानी से दिखाया जाएगा कि हम वीडियो मिलेगी आपको। तो अगला स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट की जो डेट है वह इस सीट अलॉटमेंट का जो है कि रजिस्ट्रेशन कब चालू हो जाएगा, वह 10 अगस्त से चालू हो जाएगा। दोस्तों 10 अगस्त से चालू हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। 10 अगस्त को आपको 10-11 के बीच में आपको कर लेना है यहाँ और अगले लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग। आप उसमें चॉइस फिलिंग जो करेंगे और सीट अलॉटमेंट आपको जो जो इंस्टीट्यूट में कौन कौन सा ट्रेड लेना है पूरी तरह से आपको चॉइस फिलिंग कर लेना है अच्छे तरीके से ध्यान में रख करके। और वहाँ पे आपको जो है कि 6/8/2000 यानी आपको 6 दिन का टाइम समय मिला है आपको इसमें चॉइस फिलिंग करने का। आप अंतिम समय तक इसका इंतजार नहीं करना है कि हम 16 को करेंगे, कहीं 16 को ये पता चलेगा वेबसाइटें ही काम नहीं कर रहा है, तो आपको 16 तारीख से पहले ही कर लेना है, ठीक है। और आगे यहाँ पे आगे डेट जो है वो है फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट पब्लिकेशन डेट। आपका जो है अब चॉइस फिलिंग करके आप लॉक कर लेते हैं तो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट कब आएगा, तो वह 21 अगस्त को आएगा। 21/8 को जो फर्स्ट राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जारी किया जाएगा। और डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड का जो है कि वह आप 21/8 से लेकर के 27/8 के बीच आप फर्स्ट राउंड का जो है कि अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वह होगा 22/8 से लेकर के 27/8 के बीच में। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जब इंस्टीट्यूट यहाँ पे आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें तो इंस्टीट्यूट और डेट होगा, तो आप उस संस्थान में जाकर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेना है। और सेकेंड राउंड का डेट कब आएगा, वह आएगा 2 सितंबर को आएगा। 2 सितंबर को सेकेंड राउंड का डेट आएगा। डाउनलोडिंग और अलॉटमेंट यह 2/9 से लेकर के 8/9 के बीच रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकेंड राउंड का 3/9 से 8/9 के बीच रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ये भी इम्पोर्टेंट डेट्स थे, ये आपको ध्यान में रखना है। 10/8 से लेकर के आपको 16/8 के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, चॉइस फिलिंग कर लेना है, आपको यह ध्यान में रखना है। चॉइस फिलिंग का बार बार मौका नहीं दिया जाएगा। यह जो दिया गया है 10/8 से 16/8 के बीच जो टाइम दिया गया है, आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं एडमिशन लेने वाले तो सभी को इसमें चॉइस फिलिंग कर लेना है और लॉक कर देना है। और आगे यहाँ पे कहा गया 9 नंबर में इंटरनेट व्यवधान के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे, उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। आप अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी साफ साफ क्लियर किया गया कि अंतिम तिथि तक आप वेबसाइट काम नहीं करने लगेंगे, तो उससे पहले आपको जितनी भी सभी प्रक्रिया होती है उसको प्रोसेस को पूरी कर लेना है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मूल पत्र ये सब है। और आगे देख लेते हैं आपको इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप जाते हैं, कौन कौन से आपको पार्ट ए पार्ट बी जो है कि आपको लेकर के जाना। रजिस्ट्रेशन की चॉइस फिलिंग जो आपने किया है उसको लेकर के जाना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट में है कॉम में मैट्रिक या समकक्ष का मूल प्रवेश पत्र और मूल प्रवेश पत्र और अंक प्रवेश पत्र जो है कि अंक पत्र दोनों लेकर के जाना है आप, या मूल या औपबंधिक प्रोविजनल पत्र। और ख में है जाति प्रमाण पत्र और आगे आवासीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, ये सब आपको वहाँ पे लेके गए। यदि आप EWS के आते हैं तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो आपको यदि आप सैनिक से हैं तो आपको ये सब का सर्टिफिकेट वहाँ पे मांगा जाएगा। विकलांगता से DQ से हैं तो आपको वहाँ पे DQ का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अब आगे जो है कॉपी ऑफ आधार कार्ड का कॉपी लेना है। 6 कॉपीज ऑन द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच वाज पोस्टेड ऑन द एडमिट कार्ड ऑफ ITI कैट 2022। आपका जो है कि एडमिट कार्ड पे आपने जो आपका जो फ़ोटो है वही फ़ोटो आपको 6
पासपोर्ट साइज का लेकर के जाना है। अब आगे है ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ ITI के 2022 और रैंक कार्ड, ऑनलाइन काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग की चॉइस स्लिप ले लेना है। डाउनलोड प्री और पार्ट ए और पार्ट बी, तो यह आपको हार्ड कॉपी लेकर के ही जाना है। डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर की 3 प्रति ले जाना है। यहाँ पे कहा कि अलॉटमेंट लेटर जो आपका होगा उसी में आपको अलॉटमेंट लेटर में ये क्लियरली मेंशन होगा कि आपको कौन सा ITI में कौन सा ट्रेड मिला है, तो आपको यहाँ पे 3 प्रति लेकर के जाना है। और वेरिफिकेशन स्लिप की 2 कॉपीज आपको एलॉन्ग बायोमेट्रिक के साथ आपको लेकर के जाना है। तो ये थे आपके लिए यहाँ पे आपको एक ध्यान ये भी रखिएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अभ्यर्थी रिपोर्टिंग नोडल पर जमा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडिंग हेतु इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका फर्स्ट राउंड में नाम आ गया और आपको उस इंस्टीट्यूट और उस ट्रेड आपको पसंद नहीं है, तो आप दूसरे सेकेंड राउंड के लिए आप अपग्रेडिंग करेंगे, तभी आपका सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट लेटर फिर जो है कि डाउनलोड हो पाएगा। यदि आप अपग्रेडिंग की इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं तो आपका नहीं। तो आप जो फर्स्ट राउंड में आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं उसका आपको एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्लिप दिया जाएगा, और वही जो आपको सेकेंड राउंड में लेकर के जाना है। यदि आप सेकेंड राउंड में के लिए अपग्रेडिंग करते हैं तो वही आपको सेकेंड राउंड में लेकर के जाना है। तो रिपोर्टिंग नोडल ऑफिसर सभी मूल प्रमाण पत्र कराएगा, हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही स्लिप जो होगा फर्स्ट राउंड में जो आपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं उसका एक वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा, वही आपको सेकेंड राउंड में वही स्लिप लेकर के जाना है। सेकेंड राउंड में आपको फिर से अलग डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने सभी डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्लिप दिया जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो वही लेकर के आपको जाना है। तो दोस्तों ये थे आपके लिए एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।